स्टूडेंट्स, एक बार फिर से गायत्री गुरुकुल परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स फॉर आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में फिजिक्स की कहाँ कहाँ उपयोगिता है, कहाँ कहाँ हम फिजिक्स का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आज इस क्लास में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का भी बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो आप मिलते रहे। तो चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है फिजिक्स फॉर आवर डेली लाइफ। फिजिक्स फॉर आवर डेली लाइफ यानी कि दैनिक जीवन में हमारा जो है फिजिक्स का क्या प्रयोग है, क्या यूज है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला लेते हैं हम कि क्या चीज के लिए यूज करते हैं। जैसे अभी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो लिखने में हम क्या करते हैं, फिजिक्स का प्रयोग करते हैं एज राइटिंग। यानी कि अगर यदि हम फिजिक्स नहीं होता तो शायद हम लोग लिख नहीं पाते, क्योंकि जब हम बोर्ड पर कोई चीज को लिखते हैं या कोई सर्किल बनाते हैं तो राइटिंग जब करते हैं हम, तो इसमें क्या हम देखते हैं कि लिखने के दौरान पेन और कॉपी के बीच एक घर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से हम ये लिखना संभव हो पाता है। अगर ये घर्षण बल नहीं लगता तो शायद हम लोग नहीं लिख पाते। तो ये जो घर्षण बल है ये भौतिकी के कारण ही, फिजिक्स के कारण ही ये हो पाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर यदि भौतिकी है तो ये राइटिंग संभव है। अब दूसरा लेते हैं, ये हमारे दैनिक जीवन का यूज है। दूसरा लेते हैं एज वॉकिंग यानी कि टहलने में जब हम लोग चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो पैदल चलने के दौरान जमीन और पैर के बीच एक क्रिया बल लगता है, और आप जानते हैं कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो जमीन के द्वारा हमें प्रतिक्रिया बल का एहसास होता है, जिस वजह से हम लोग चल पाते हैं। अगर ये क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल नहीं लगता तो हम लोग चल नहीं पाते। तो ये हमारे दैनिक जीवन में भौतिकी का बहुत बड़ा अहम योगदान है, जिस वजह से हम लोग, क्योंकि आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब हुई थी तभी से फिजिक्स का निर्माण हो चुका था। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब फिजिक्स है तब से, जब से कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ है, क्योंकि हमारे भौतिक जगत में, भौतिक परिवेश में जो भी घटनाएं घट रही है उसका सीधा रिलेशन फिजिक्स से होता है। उसको अध्ययन हम फिजिक्स के अंदर ही करते हैं। तो हम चलिए अब अगला टॉपिक लेते हैं, फिजिक्स फॉर आवर सोसाइटी। हमारे समाज के लिए फिजिक्स क्या क्या योगदान देता है। तो चलिए देते हैं ये फिजिक्स फॉर आवर सोसाइटी। हमारे समाज के लिए फिजिक्स का योगदान क्या है, फिजिक्स हम कैसे यूज करते हैं। तो पहला नंबर हम लेना चाहेंगे इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग जानते होंगे बच्चों कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये विद्युत है। बिजली जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो बिजली कैसे होता है, बिजली भौतिकी के कारण ही बिजली का निर्माण हो पाता है। बिजली का निर्माण जो है फिजिक्स के ही सिद्धांतों पर होता है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे फिजिक्स के सोसाइटी में जो है, सामाजिक परिवेश में जो है बिजली का जो प्रयोग होता है वो फिजिक्स के कारण ही संभव हो पाता है। उसके सिद्धांतों के द्वारा ये बिजली का उत्पादन होता है। यानी कि मान लीजिए एक हम ग्राफ बनाना चाहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी यहां से प्रोड्यूस हो गया, क्या हो गया,
प्रोड्यूस हो गया, यानी कि उत्पन्न हो गया, बिजली प्रोड्यूस हो गया। प्रोड्यूस करने के बाद क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वो क्या होता है, यूज करते हैं उसको फिर हम लोग। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, ये फिजिक्स के कारण ही संभव हो पाता है। और फिर ये धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसको हमारे घरेलू उपकरणों को चलाने के लिए, फैन को चलाने के लिए, बहुत सारी कंपनियां जो है, या हमारे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, बहुत बहुत सारे उपकरण को हम यूज करने के लिए, आज मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो ये भी एक फिजिक्स के वजह से, फिजिक्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी ना होता तो ये सारे उपकरण जो हैं वो हम प्रयोग में नहीं ला पाते। तो ऐसे इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा लेते हैं हम एज रोड। रोड, तो रोड क्या है, सड़क पर हम जो चलते हैं, जैसे सड़क जो है वो भौतिकी के नियमों के सिद्धांतों के अनुसार ही रोड का निर्माण होता है। जैसे कि समतल बनाना, ढाल बनाना, बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर कोई ऐसा सड़क बन रहा है जहां पर फिर टर्निंग होता है, टर्निंग पॉइंट पे क्या करता है, उस पे ढाल बनाते हैं रोड का। तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि ढाल जो लगा बनाते हैं सड़क में, वो हमेशा टर्निंग पर ही बनाता है। जहां पर मोड़ होता है सड़क का, वहां पर वो ऐसा इसलिए होता है, आप लोग अगले क्लास आगे पढ़ेंगे ये चीज, कि वहां पर इसलिए होता है कि ताकि जमीन के बीच और चलती हुई रफ्तार में जो गाड़ी चलती है उसके टायर के बीच फ्रिक्शन फोर्स लग सके। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना लगेगा तो एक्सीडेंट होने की संभावना या गाड़ी पलटने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स लग जाए, इसलिए उसमें ढाल बनाते हैं। तो ये ढाल बनाना, समतल बनाना, ये सारे सिद्धांत फिजिक्स के सिद्धांतों और नियमों पर काम करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रोड जो है हमारे फिजिक्स के वजह से ही रोड का निर्माण हो पाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ उपयोग। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमारे दैनिक जीवन में फिजिक्स का उपयोग बस इतना ही है। तो इसके अलावा ऐसे बहुत सारे उपयोग हैं जो आपको खुद खोजने की जरूरत है, आप खुद से जानने की जरूरत है कि हमारे दैनिक जीवन में फिजिक्स का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अगले क्लास में मिलेंगे फिर नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें।